आज का हमारा टॉपिक है नौकरी। यह नौकरी कैसा लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आता कि सरकार विद्यार्थियों को नौकरी देना चाहती है या उनसे पैसा कमाना चाहती है। यह वीडियो उन लोगों के लिए आज काफ़ी खास होने वाला है जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाला है जो नौकरी के लिए रात को दिन और दिन को रात बना बैठे हैं। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो यह वीडियो उनको ज़रूर दिखा दीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है तो सेंड कर दीजिए उनके पास, ताकि उन्हें पता चल सके कि यह बात उन्हें पता चल सके कि नौकरी देकर सरकार आपसे एक साल में जितना पैसा कमा लेती है, आप उसी नौकरी से पूरी ज़िंदगी में उतना पैसा नहीं कमा पाते हो। आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको नौकरी मिल रही है तो उसे छोड़ो मत, और नहीं मिल रही है तो उस नौकरी के पीछे भागो भी मत, क्योंकि जितना भागोगे नौकरी आपसे उतना ही भाव खाएगा। छोड़ दो उसको। आज के ज़माने में नौकरी और छोकरी में कोई अंतर नहीं रह गया। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। इस उदाहरण से आपको 100% नहीं समझ में आएगा, मुझे मालूम है, बल्कि आपको 501% समझ में आएगा। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, और आपके व्हाट्सएप में जितने भी ग्रुप है ना, सब में इस वीडियो को सेंड कर दीजिए, ताकि हर विद्यार्थी को पता चल सके कि ये नौकरी लॉजिक है या फिर हमारे देश के नेताओं द्वारा बनाया गया मैजिक। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए किसी साल वैकेंसी निकलती है, कुल वैकेंसी होता है 50। किसी साल 50 वैकेंसी निकलती है और फॉर्म, उस वैकेंसी के लिए फॉर्म पूरे भारत में भरवा देते हैं। फॉर्म फी कितना होता है? लगभग 500 से 1000 के बीच में फॉर्म फी होता है। मैं यहाँ 500 रुपये फॉर्म फी मान लेता हूँ, फॉर्म फीस 500 रुपये मैं मान लेता हूँ। और इस फॉर्म को कितने विद्यार्थी भरते हैं? लगभग 50,000 से 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं। इससे सरकार को क्या फ़ायदा होता है? अब हम जानेंगे सरकार के फ़ायदा। यानी कि हम गुना कर देंगे 50 लाख विद्यार्थी को 500 फॉर्म फीस से गुना करेंगे, यानी कि 500 रुपया और 50 लाख विद्यार्थी, यानी कि 500 इंटू 50 लाख करेंगे तो सरकार का कुल आय निकल जाएगा। सरकार का कुल आय कितना आएगा? 2 अरब 50 करोड़ रुपए। मैथमेटिक ठीक है ना भाई? तब समझ में आएगा, नहीं तो देखो। तो सरकार का कुल आय कितना निकल गया? 2 अरब 50 करोड़ रुपए। सरकार को नौकरी कितना देना है? मैंने पहले वैकेंसी निकाल दी है 50, नौकरी 50 ही देने हैं। उस नौकरी की सैलरी कितना होता है? मैक्सिमम 25,000 मैक्सिमम सैलरी होता है। इतना होता नहीं है भाई, मैक्सिमम होता है 15 से 20,000 तक सैलरी होता है। मैंने ज़्यादा मान लिया, 25,000 मान लिया तो मान लिया, 25,000 सैलरी होता है। आप गुना करो, आप महीना निकालना है आपको। 25,000 इंटू करोगे 50, वैकेंसी से गुना कर दोगे। वैकेंसी कितना है? 50, यानी कि 25,000 इंटू 50 करोगे आप, तो आपका कुल आय कुल महीना निकल जाएगा, यानी कि 12,50,000 महीना निकल जाएगा। अब आपके पास महीना भी निकल गया। इस महीने को आप 12 महीने से गुना कर दो। साल में 12 महीने होते हैं। 12,50,000 को आप 12 महीने से गुना करोगे तो आपके पास आएगा 1.5 करोड़, यानी कि 1,50,00,000 रुपए आपके एक साल की कमाई है। 1,50,00,000 रुपए। अब हम गुना करेंगे, यानी कि आप एक साल में इतना कमा ले रहे हो तो 40 साल तक के उम्र में आप कितने पैसे कमा लोगे? तो हम गुना करेंगे 1.5 लाख में 40 साल से गुना कर देंगे। 1,50,00,000 इंटू करेंगे 40, तो कितना आ जाएगा? सिंपल है, 60 करोड़ रुपए होगा। 60 करोड़ रुपए आप पूरे ज़िंदगी भर में कमा लेते हो। आप पूछोगे पूरी ज़िंदगी कहाँ? 40 साल में कोई पूरा ज़िंदगी थोड़ी ना होता भाई। आपको मैं समझा दूँ कि आप पैदा होते हो तब से ही नौकरी नहीं करते हो। पहले सरकारी स्कूल में जाते हो, सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट से कोचिंग ट्यूशन करते 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 नौकरी के लेवल तक पहुंचते हो। तब तक आपकी उम्र कितना होता है? लगभग 25 से 30 के बीच में होता है, मैक्सिमम 30 की उम्र में आपको नौकरी मिलता है। 30 + 40 कर लो, कितना हुआ? 70 साल के आप हो गए। 70 साल में 80 साल तक इंसान जीता ही है लगभग, और आप 70 साल तक जॉब पे कर लिए।
बात बराबर है। 70 साल की उम्र में आप 60 करोड़ रुपए कमाएं, इतना मेहनत करने के बाद, भी आप 70 साल की उम्र तक कितना कमाएं, 60 करोड़ रुपए। और जो अंगूठा छाप है, जिसे अपना नाम तक लिखने नहीं आता, वो जाकर नेता बन गया, उस साला 1 साल में 2 अरब 50 करोड़ रुपए कमा लिए। कौन बड़ा हुआ? यहाँ वही कहावत याद आता है, कौन? अकल बड़ी या भैंस? आप सोच लो कौन बड़ी है। हमें भी आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सरकार का फ़ायदा कितना होता है। सरकार हमें 60 करोड़ रुपए वापस कर दिए, यानी कि उसके 2 अरब 50 करोड़ माइनस कर देंगे हम 60 करोड़ रुपए। इतना माइनस करने के बाद हमारे पास कुल आएगा सरकार का फ़ायदा 1 अरब 90 करोड़ रुपए, कि सरकार हमसे 1 साल में 1 अरब 90 करोड़ रुपए कमा लेती है। हम कितना कमाते हैं पूरी ज़िंदगी भर में? 60 करोड़ रुपए। 60 करोड़ रुपए हम पूरे ज़िंदगी में कमाते हैं, सरकार मात्र 1 साल में कितना कमा लेती है? 1 अरब 90 करोड़ रुपए। ओ माय गॉड, मैं तो यहाँ मात्र 50 पोस्ट माने। विद्यार्थी पूरे भारत में, क्या भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की, और भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। तो क्या आप सोचिए, भारत में 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में ही विद्यार्थी फॉर्म फिलअप करते होंगे 121 करोड़ जनसंख्या के बीच में। अरे कम से कम 50 नहीं, 5 करोड़ जनसंख्या तो फॉर्म फिलअप करता ही होगा। अगर मैं 5 करोड़ इसमें जोड़ लेता, 50 लाख की जगह 5 करोड़ से गुना करता, 500 फॉर्म फिल में कितना आता? सोच कर देखिए कहाँ जाता है पैसा, ब्लैक मनी